परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इसमें से सर्वात्मनम स्नपनम, इसको हम देखेंगे आज। इसका अर्थ है कि भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कंप्लीटली क्लींस द जीवास ऑफ सेल्फिश डिजायर। तो स्नपनम का अर्थ है कि पूरी तरीके से ये जो सेल्फिश डिजायर है हमारी, सेल्फिश डिजायर मतलब जो स्वार्थी इच्छाएं हैं, ये इसको पूरी तरीके से सफाई कर देते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है, सकाम व्यक्ति है या सकाम भक्त है, अगर वह भगवान का नाम का आश्रय लेता है तो धीरे 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 वह निष्काम अवस्था में पहुंच ही जाता है। क्योंकि भगवान का नाम है, यह शुद्धिकरण का सबसे बड़ा मार्ग है। जिस तरह से हम वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े डालेंगे, मान लो कोई दाग निकलते नहीं है, लेकिन हम उसको बार बार घुमाएंगे वॉशिंग मशीन के अंदर, तो एक दिन उसका दाग जाना निश्चित है। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, जाते नहीं, वैसा भी देखा गया। तो उस समय हमें कृपा की आवश्यकता होती है। तो कृपा से फिर वो दाग चले जाते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्सनल एंजॉयमेंट, जो भोग करने की स्वार्थ इच्छाएं है, वह भगवान के पवित्र नाम का जप करने से पूरी तरह से चली जाती है। चैंटिंग कृष्णाज होली नेम, जो माइक चालू है, मंजू माता माइक बंद की। chanting Krishna's holy name thoroughly bathe the living entity internally and externally। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वह अंदर से भी उसकी साफ सफाई होती है और बाहर से भी साफ सफाई होती है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था यद गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभ्य अभ्यंतर शुचि। तो ये जो श्लोक अभी मैंने तो बताया, ये हमेशा जब कोई भी समारंभ होता है और उस समय इसको दोहराया जाता है कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा, मतलब चाहे वो अपवित्र व्यक्ति हो, चाहे पवित्र व्यक्ति हो, चाहे वो अपवित्र स्थान हो या पवित्र स्थान हो, ओम अपवित्रो पवित्रो वा यद्गतोपि वा। अगर किसी ने यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष, अगर किसी ने पुंडरीक कृष्ण का अगर नाम वो स्मरण करता है तो वह अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए हमें कभी ये समझना नहीं चाहिए कि मेरे पाप इतने भयानक है कि मैं कभी भगवान के नाम लेके भी मैं शुद्ध नहीं हो सकता, या मैं भगवान का नाम लेकर भी शुद्ध नहीं हो सकती। तो ऐसा हमको कदापि नहीं सोचना है। उसके बाद बताया है मेकिंग हिम क्लीन एंड कूल, तो वो स्वच्छ भी बना देते हैं और उसका मन भी शांत करा देते हैं। खास करके जो भगवान का पवित्र नाम है, इतनी भगवान के नाम में शक्ति है। आप सोच सकते हो कि इस संसार में अगर किसी की बुरी आदत को निकालना है, जैसे किसी को नशे की लत लगी है, या कई लोग हमें फोन करते हैं हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से कि हमारी ये सब आदतें हैं गंदी, ये सब हमें छोड़ना है, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पाता हूँ, हम भले ही हरिनाम ले रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ कॉल्स आते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं कि भगवान ने हरिनाम संकीर्तन बताया, संकीर्तन। तो कल एक प्रश्न भी मैंने दिया था कि क्यों हमको एक साथ हरिनाम का जप करना चाहिए, क्यों अकेले नहीं करना चाहिए। तो जब हम अकेले जप करते हैं तो हम युग धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए हमें साथ साथ जप करना चाहिए। अगर आप मान लो आपका सुबह का समय मिस हो गया हो, तो आप कोई रिकॉर्डिंग लगाइए और उस
उसके साथ जप कीजिए। तो साथ में जप करना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर बताया कि क्लीन एंड कूल। क्लीन मतलब पूरी तरह से साफ कर देते हैं, और कूल मतलब एक प्रकार की ठंडक जीवात्मा के हृदय को पहुंचा देती है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लेते रहना कंटिन्यू। भगवान के हरि नाम में कुछ आलस ना आना, उसमें आनंद आना। आनंद का अर्थ है कि मतलब आनंद भी नहीं आ रहा है लेकिन छोड़ने की भी इच्छा नहीं हो रही है, तो ये भी अच्छा अवस्था है। अगर किसी को माला करने में आनंद भी नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, और उसको माला छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही, उसको लगता है कि मैं और करूं, तो ये भी सबसे बढ़िया चीज है। तो उसके लिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे दूसरी जगह पर मुझे आनंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। तो हालांकि भगवान का नाम कंटिन्यूअस लेना के लिए भी काफी लोग संघर्ष करते हैं। तो हमें जब भगवान का नाम लेने में इच्छा हो रही है, इसका ही ये सिम्टम है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि 99% जो प्रगति है हमारी आध्यात्मिक, वह केवल हरि नाम के जपा से होती है और सेवा से होती है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मैंने गीता क्लास कल की नहीं ली, और कल मॉर्निंग की, परसों गीता क्लास नहीं ली, आज कल मॉर्निंग क्लास, उसके कारण मैं थोड़ा सा परेशान हो गई हूँ। तो ये भी इसका कारण होता है? इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं, अभी आप सुनिए, ठीक है? अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो देखिए, ये जो भगवान का नाम है, अगर हम लेते रहते, क्योंकि हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें हम भगवान से सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं, और हम जब हरि नाम और सेवा ये दोनों करते हैं तो हमें मुझे आनंद मिल रहा है क्या नहीं ये सोचना नहीं है। हालांकि हमें 20 साल हो गए इस्कॉन में, लेकिन आनंद की अनुभूति होना है और आनंद चाहिए, इसके लिए तो मैं कदापि ये सोचता नहीं हूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने मेरे गुरु को जो वचन दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ या नहीं, ये हमारा गोल होना चाहिए। मैं वापस दोहरा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये जो बात है ना कि मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं, तो कल भी हमने एक राधा रानी का तो कथा बताया था दोपहर में, तो उसमें मैंने यही बात बताई थी, शायद सुबह बताई थी या दोपहर में, मुझे याद नहीं आ रही है, कि राधा रानी है अगर सोचती है कि मैं कष्ट में रहने से कृष्ण को आनंद आ रहा है, तो राधा रानी सोचती है कि मैं कष्ट में रहने को तैयार हूँ। तो भी आप सोचोगे कि कृष्ण ऐसा क्यों चाहते हैं हमसे कि हम कष्ट में रहे। तो देखिए, कष्ट में क्या होता है कि शुद्धिकरण ज्यादा होता है हमारा, कष्ट में हमारा शुद्धिकरण ज्यादा होता है, तो इसलिए कृष्ण कभी कभी चाहते हैं कि ये कष्टमय स्थिति में रहे। और रही बात आनंद की, तो हम सबको पता है कि भक्ति में तो आनंद प्राप्त होता ही है, लेकिन उसका एक स्तर होता है अनर्थ निवृत्ति के पश्चात होता है, जब हृदय के सारे अनर्थ चले जाते हैं। अभी हम भजन क्रिया में लगे हैं, तो हम अपने आप को उस कवच से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो करोड़ करोड़ जन्म से हम उसके साथ चल रहे हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि मुझे आनंद आ रहा है क्या नहीं आनंद आ रहा है, ये सोचने से अच्छा है कि मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ, या मैं मुझे जो बताया है सेवा उसको कर रही हूँ या नहीं, ये हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। आनंद है ये कृष्ण की इच्छा से कभी ना कभी हमको मिलता ही है, और कभी कभी इसमें भी आनंद हमको लेना चाहिए कि मैं दिए हुए आदेश का पालन कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है पूरी तरीके से, तो इस पालन करने में भी हमें आनंद लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे कृष्ण का अभी तक क्यों दर्शन नहीं हो रहा है, या मुझे फिर क्यों हृदय को मिठास नहीं हो रही है, तो
मिठास भगवान देते हैं बीच बीच। और ये एटीट्यूड में नहीं आ जाएगा, अहंकार में नहीं आ जाएगा फिर अगर हम वो करेंगे कि नहीं हमें तो भगवान का आनंद आ रहा है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भगवान का आनंद है वह कृतज्ञता से ही आता है। अहंकार से तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा आपको। अगर आपको भले ही आनंद आता है कीर्तन को सुनते हुए, कथा को सुनते समय आंसू भी आ जाते हैं, तो इसका भी कारण कृतज्ञता है। अहंकार के कारण किसी के इसमें आंसू नहीं है। अगर आंसू आते भी हैं तो कृतज्ञता से आते हैं, अहंकार से तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर आपको अहंकार आता है आंसू आने से, ऐसा लगता है, तो कृष्ण आपको तुरंत करेक्ट करेंगे, क्योंकि कृष्ण हमारे भीतर ही रहते। तो इसलिए कृष्ण से कुछ चीज छिपा नहीं सकता। कृष्ण किसी भक्त के द्वारा ही आपको डांट देंगे जोर से, और हमारा सारा अहंकार टूट जाएगा। तो आगे बताया गया है कि इन सच अ स्टेट ऑफ सुप्रीम प्योरिटी द जीव नाउ फिल्ड विद स्पॉटलेस प्रेम। तो इस तरीके से पूरे शुद्धता से वह जीव भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, बिकम एब्सॉर्ब इन गिविंग ब्लिस टू श्री कृष्ण। और इस तरह से वो कृष्ण को आनंद देने में सक्षम हो जाता है बेसिकली। तो ये सब प्रोसेस है। अभी हम प्रोसेस को अपनाए हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं गुरु को दिए हुए आदेश का पालन कर रहा हूँ या पालन कर रही हूँ या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम भजन क्रिया में लगे हैं। भजन क्रिया में इसी चीज को प्रोमिनेंट जाता है, क्योंकि श्रद्धा के बाद साधु संग जो हमें मिला है, उसके बाद गुरु पादाश्रय, उसके बाद है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में क्या होता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी उठोगे, कभी गिरोगे, वापस उठोगे, वापस गिरोगे, वापस उठोगे, वापस गिरोगे, ये चलता ही रहता है। तो इसके लिए इसमें कोई संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि मैं उठ रहा हूँ क्या नहीं, उठ रहा हूँ तो सही चल रहा हूँ, इस तरीके से। तो अभी हम भगवान के नाम का जप करेंगे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जितना हम भगवान के हर एक अक्षर को, है ना, अपने कानों से पिएंगे, उतना हमारा हृदय के अनर्थ चले जाएंगे। तो ध्यान ज्यादा लगाइए। आंखें हो सके तो आपके सामने हरि नाम को रखिए, हरे कृष्ण महामंत्र को, और उसको देखते देखते आप जप कीजिए, ताकि ध्यान बना रहे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।